नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि हर दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपने बचपन में ही चमत्कारों की दुनिया रच दी। यह कहानी है बाल हनुमान की। बहुत समय पहले की बात है। अंजन पर्वत की एक गुफा में अंजना नाम की तपस्विनी तप कर रही थी। उनके तप से प्रसन्न होकर वायुदेव और भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य बालक का वरदान दिया और वहीं जन्म हुआ हनुमान का। अंजना ने जैसे ही उस बालक को देखा, वह रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर तेज था। नाम रखा गया हनुमान, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर भगवान राम का सबसे प्रिय सेवक, भक्त और संगी बनेगा। हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। वे केवल बलशाली ही नहीं थे बल्कि अत्यंत जिज्ञासु और चंचल भी थे। एक दिन की बात है, जब वो अभी छोटे ही थे। सुबह सुबह उनकी आंख खुली और उन्होंने आकाश में लाल रंग का सूरज चमकते देखा। उन्हें लगा, अरे ये तो कोई बड़ा सा चमकीला फल है, और वो तुरंत आसमान की ओर उड़ चले उसे खाने के लिए। ये देखकर देवता घबरा गए। एक छोटा सा बालक सूरज को निगलने जा रहा था। इंद्रदेव को यह देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपना वज्र फेंका। वज्र आकर हनुमान को लगा और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वायुदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पृथ्वी से अपनी वायु खींच ली। जीव जंतु तड़पने लगे। ब्रह्मा तक विचलित हो उठे। तब सभी देवता वायुदेव से क्षमा मांगने आए और बाल हनुमान को एक एक कर वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता दी, विष्णु ने उन्हें बुद्धिमत्ता दी, शिव ने उन्हें वीरता दी और इंद्र ने वज्र से अजेय रहने का वरदान दिया। अब हनुमान पहले से भी अधिक बलशाली हो गए, लेकिन साथ ही उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। वे कभी ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालते, कभी पैरों पर चढ़कर बंदरों की तरह उछलते कूदते। एक बार तो उन्होंने अपने गुरु से कह दिया कि आपसे बड़ा तो वो चमकता सूरज है जिसने मुझे जला डाला। गुरु भी मुस्कुरा दिए, पर एक ऋषि को इतना तंग कर दिया कि उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह श्राप ही भविष्य में वरदान बना, क्योंकि जब रामायण का समय आया और राम रावण युद्ध हुआ, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई और फिर हनुमान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। समुद्र लांघकर सीता माता को खोज लाना, संजीवनी पर्वत उठाना और रावण की लंका में आग लगाना। पर वो सब बाद की बातें हैं। हम लौटते हैं उस मासूम बालक की तरफ जो अपनी माँ अंजना को मामा कहकर बुलाता था और जंगल में उछलता कूदता हुआ बंदरों के साथ खेलता था। माँ अक्सर उन्हें डांटती, हनुमान शांत रहो, थोड़ी देर तो बैठो। और हनुमान हंसते हुए कहते, माँ मुझसे नहीं होता। उनकी शरारतें कभी कभी बहुत प्यारी होती थीं। कभी गायों को चिढ़ाना तो कभी फूलों की माला बनाकर खुद को राजा बनाना। लेकिन साथ ही जब वे किसी रोते हुए बच्चे को देखते तो चुप कराने में देर न लगाते। वे अंदर से बेहद कोमल थे, सेवा भाव से भरे हुए। उनका हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। राम से पहले वे अपनी माँ के लिए भगवान थे। माँ का हर आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। माँ के चरणों को छूकर वे रोज आशीर्वाद लेते और फिर अपनी शरारतों में लग जाते। यही बालक जब बड़ा हुआ तो भगवान राम के चरणों में समर्पित हो गया। लेकिन उस छोटे बालक की शुद्धता, मासूमियत और साहस की कहानियां आज भी लोगों को उतनी ही प्रिय है। बाल हनुमान आज भी भारत के घरों में, मंदिरों में और दिलों में बसते हैं। लोग जब उन्हें बालाजी कहकर पुकारते हैं तो उसमें न सिर्फ भक्ति होती है बल्कि एक अपनेपन का भाव भी होता है। तो दोस्तों, हनुमान केवल एक देवता नहीं, वे एक भावना है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है, भक्ति के साथ सेवा जरूरी है, और बचपन की शरारतें भी अगर दिल से हों तो वो भी पूजा के समान होती हैं। अगर आपको बाल हनुमान की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।